भारत के एक छोटे से गांव में संतोष नाम का एक किसान रहता है। संतोष एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता है। अपने परिवार के साथ गांव के किनारे एक छोटे से मकान में रहता है। संतोष के पास एक अपनी जमीन के अलावा कुछ पशु भी हैं जो खेती के कामों में उसकी मदद करते हैं। संतोष का दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता है। वह सबसे पहले अपने पशुओं को चारा देता है, फिर खेतों में काम करने चला जाता है। उसकी पत्नी सीमा भी उसका हाथ बटाती है। सीमा घर के कामों के साथ साथ सब्जी की क्यारियों में भी काम करती है। सीमा और संतोष के दो बच्चे हैं, एक बेटा सोनू और एक बेटी मोनी। बच्चे भी जब समय मिलता है तब खेतों में काम करते हैं। संतोष के गांव में हर साल मानसून का मौसम बहुत महत्वपूर्ण होता है। बारिश में फसलें लहलहा उठती हैं और किसानों की मेहनत का फल उन्हें मिलता है। लेकिन एक साल हालात बदल गए। मानसून की बारिश बहुत देर से आई और जब आई तो इतनी अधिक कि खेतों में बाढ़ आ गई। संतोष ने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर बाढ़ के खेतों के बाद की सफाई की और नए बीज बोए। इस बार बारिश ने भी साथ दिया और फसलें अच्छी हुईं। लेकिन यह अस्थायी राहत थी। अगले कुछ सालों में सूखा पड़ा, जिससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गईं। सरकार ने कुछ मदद की, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। संतोष ने एक नई राह तलाशने का निश्चय किया। उसने जैविक खेतों के बारे में सुना और उसके फायदे को समझा। उसने अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का उपयोग करना शुरू किया। इसके साथ ही अपने जल संरक्षण के तरीके अपनाए और अपने खेतों में कुआं खोदा। धीरे धीरे उसके खेतों की उपज में सुधार हुआ और फसलें भी अच्छी होने लगीं। संतोष की मेहनत और नए तरीके ने उससे सफलता को अग्रसर किया। उसके जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लाभ समझाए। उसकी प्रेरणा से कई किसानों ने भी जैविक खेती शुरू की और गांव में खुशहाली लौट आई। संतोष की कहानी केवल एक किसान की संघर्ष और सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा का स्रोत है। उसने यह साबित किया कि मेहनत, संकल्प और नए तरीके को अपनाकर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उसकी कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्याओं का सामना करते हुए भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा नई राहों की तलाश करनी चाहिए।